एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास थी, दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन वो टैटू बनवाने की सोचती। वो एक टैटू वाले के पास जाती है और कहती है कि मुझे टैटू बनवाना है। दोस्तों, भीड़ काफ़ी थी। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर आप इंतज़ार करिए। काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद जब उसका नंबर आता है, टैटू वाला पूछता है कि टैटू कहाँ बनवाना है? तो कहती है कि टैटू मुझे कई जगह बनवाने हैं। वो जिस जगह पर बताती है दोस्तों, सुन करके दंग रह जाता है। वो कहता है कि टैटू यहाँ तो नहीं बनेगा, ऐसा करिए, अंदर चलिए। एक सीक्रेट कमरा था, उसको वहाँ लेकर के जाता है। और दोस्तों, वो ऐसी जगह टैटू बनाने की डिमांड करती है। तो टैटू बनाने तो लगता है, लेकिन उसके बाद जो होता है, सुन करके आप दंग रह जाएंगे। वो कहाँ-कहाँ टैटू बनवाती है और टैटू बनवाते समय सबके बीच होता क्या है? आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में। बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था, उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना मुंबई के गोरे गाँव की है। यहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रीना था। उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी। हाई सोसाइटी की थी, बड़े घर की महिला थी। दोस्तों, बड़ी शौकीन थी। अक्सर वो पब, बियर बार, डांसिंग क्लब ये सब जाना बहुत पसंद करती थी। नए-नए दोस्त बनाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ों की वो बहुत शौकीन थी। उसके एवज में वो मोटे पैसे भी लिया करती थी। दोस्तों, एक दिन उसके मूड में पता नहीं कहाँ से बातें चलने लगती है। वो सोचती है कि टैटू अगर बनवा लूँगी, तो लोग जब टैटू पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही जोश में आएँगे और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही तरीके से सब कुछ करेंगे। वो एक दिन टैटू बनवाने के वाले के पास जाती है। उससे कहती है कि मुझे टैटू बनवाना है। भीड़ होने की वजह से टैटू जो बना रहा होता है, वो व्यक्ति उसको कहता है ठीक है, थोड़ी देर रुको, भीड़ ज़्यादा है, कुछ कम होने दो तो मैं टैटू बना देता हूँ। काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है। उसके बाद उसका नंबर आता है। वो जो व्यक्ति था, जिसका नाम देवेश था, उससे पूछता है कि मैडम कहाँ टैटू बनवाना है? दोस्तों, जिस-जिस जगह पर बताती है, सुनकर के देवेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने लगभग पिछले 7 साल से टैटू बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन वो पहली महिला थी जो ऐसी जगह डिमांड कर रही थी जिसकी कल्पना उन्हें अपने पूरे जीवन काल में नहीं थी। जब रीना अपने जगहों का बताती है कि यहाँ-यहाँ टैटू बनवाना है, तो देवेश कहता है कि मैडम ऐसा करिए कि आप अंदर चलिए, यहाँ ये चीज़ें संभव नहीं है। तो कहती है कि ठीक है। उसको अंदर ले जाता है, एक सीक्रेट कमरा होता है, वहाँ पर बिस्तर वगैरह पड़ा था, उस पर लिटा देता है और उसके बाद उससे पूछता है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? तो कहती है कि एक काम करो, सबसे पहले जो है मेरे ऊपरी भाग पर टैटू बनाओ और इसमें ऐसा कुछ लिखो कि जिसको पढ़ कर के जो मर्द हैं वो उत्तेजित हो जाएँ, जोश में आ जाएँ। दोस्तों, जो कहती है वो लिखवाती है कि डोंट स्टॉप बेबी। दोस्तों, अपने ऊपरी अंगों पर वो लिखवाती है और वो लिखने लगता है। हाथ अपना बहुत इधर-उधर बचाने का प्रयास करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। शरीर के अंगों पर छूना स्वाभाविक बात है। जैसे-जैसे वो टैटू बना रहा होता है, वैसे-वैसे उसके मन की जो वासना होती है, वो बढ़ती जाती है। उसके बाद दोस्तों, वो ऊपर का भाग का टैटू बन जाता है। फिर पूछता है कि मैडम आप कहाँ बनवाना है? तो कहती है कि मेरे पेट का जो बीच वाला हिस्सा है, नाभि के पास बनाओ। दोस्तों, अब वो नाभि के पास टैटू बनाने का प्रयास करने लगता है, लेकिन उसके जो हाथ होते हैं वो काँपने लगते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से जोश में था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। किसी तरीके से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन कब तक रखता? वो ऐसे इसी जगह पर टैटू बनवा रही थी कि मूड बनना स्वाभाविक बात था। देवेश अब उसके नाभि पर टैटू बनाने लगता है। वहाँ भी लिखवाती है डोंट स्टॉप बेबी। उसके बाद दोस्तों, थोड़ी देर में वहाँ पर टैटू बनकर तैयार हो जाता है। देवेश कहता है मैडम बस हो गया? तो कहती है कि अभी नहीं, अभी मुझे पीछे कमर के नीचे बनवाना है। दोस्तों, पूरी तरीके से देवेश अपना संतुलन खो चुका था। उसको लगने लगा था कि कैसी महिला है। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। कहीं न कहीं उसके स्पर्श से जो रीना थी, मूड था उसको उसका भी मचल चुका था। लेकिन कहीं न कहीं टैटू बनवाने के समय थोड़ा बहुत दर्द और थोड़ा बहुत इधर-उधर की बातें वो अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि अपने आप को किस ओर ले जाए। इच्छा तो उसके अंदर भी बन चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। लेकिन देवेश जो था, वो शायद कंट्रोल के बाहर हो चुका था। फिर भी देवेश प्रयास करता है टैटू बनाने का। वो कहती है कि अब मेरे कमर के नीचे वाले भाग पर टैटू बनाओ। वहाँ लिखवाती है ये भी डोंट स्टॉप बेबी। दोस्तों, जैसे लिखने लगता है, वो अपने कपड़े नीचे खिसकाती है। अब देवेश अपने आप को रोक नहीं पाता है। देवेश उसकी कमर में हाथ लगाता है और लगाने के बाद उसको अपनी ओर खींच लेता है। कहता है कि मैडम तुम टैटू बनवा रही हो या मेरा मूड बनवा रही हो? रीना कहती है जब तुम्हारा टैटू बनाते समय इतना मूड बन गया, तो सोचो मैं जिसके सामने रहूँगी तो उसका कितना मूड बनेगा। देवेश कहता है कि मैडम सच में तुम बड़ी खूबसूरत हो और ये जो तुम जगह-जगह पर टैटू बनवा रही हो,
लोग तो बिल्कुल तुम्हारे अदाओं के कायल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो रीना कहती है मैं इसीलिए तो बनवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मर्द आए और मेरे हुस्न और जो उसकी खूबसूरती है उसके पागल हो जाए। दोस्तों देवेश अपने आप को रोक नहीं पाता है। देवेश उसके गर्दन पर हाथ रख देता है और रखने के बाद उसको अपनी ओर खींच लेता है। कहीं न कहीं रीना भी मदहोश हो चुकी थी, उसको अपनी बाहों में भर लेती है। दोस्तों उसके बाद जो कुछ होने वाला था पूरी कहानी में, सुनकर के आप हैरान हो जाएँगे। थोड़ी देर के लिए तो देवेश भी भूल गया था कि वो एक टैटू बनाने वाला है, वो उसका बिज़नेस है, शायद वो अपने बिज़नेस से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जब आदमी जोश में आता है, तो अक्सर होश खो बैठता है। वैसा ही आज देवेश के साथ हुआ। देवेश के जीवन में पहली घटना थी, शायद इससे पहले उसके साथ कभी नहीं हुई थी और यही घटना उसको आगे एक ऐसी सीख देने वाली थी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों देवेश और जो रीना थे, पूरे जोश में आ जाते हैं और टैटू बनाने का काम बंद हो जाता है। अब शुरू हो जाता है डोंट स्टॉप बेबी का काम। दोस्तों दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और चलने लगता है एक ऐसा गंदा खेल, जैसे जैसे दोनों के बीच गंदा खेल चलता, वैसे वैसे जो टैटू के लिए वो बोली रहती है, वो शब्द उसके मुख से निकलने लगता है। दोस्तों देवेश पूरी तरीके से जोश में था और एक खेल चलता है लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास। दोनों जब शांत होते हैं, तो रीना उससे कहती है कि तुम टैटू बना रहे थे या आज मेरे साथ ये क्या कर दिए? देवेश कहता है मैडम तुम तो टैटू बनवाने नहीं आई थी, मुझे लग रहा है कि आज मेरा मूड खराब करने आई थी। यदि आपने ऐसी-ऐसी जगह टैटू नहीं बनवाया होता तो शायद कि आज मेरा मूड डिस्टर्ब नहीं होता। मैं अपने पूरे जीवन काल में 7 सालों में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन पता नहीं आज मेरी नीयत कैसे बदल गई और मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर दिया। दोस्तों रीना कहती है चलो कोई बात नहीं, लेकिन टैटू मेरे पीठ के पीछे कमर के पास बिल्कुल बनाओ एक। दोस्तों देवेश फिर अपना सारा अस्त्र-शस्त्र उठाता है और उस टैटू बनाने लगता है। रीना के बदन में वहाँ पर भी टैटू बन जाता है थोड़ी देर में। उसके बाद देवेश कहता है कि मैडम हो गया, कहीं और बनवाना है? तो कहती है कि अब तुमसे कुछ छुपा नहीं, तुम जहाँ चाहो वहाँ बना सकते हो। दोस्तों जहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर भी वो एक टैटू का निशान बनवाती है, छोटा-सा तितली का निशान बनवा लेती है। देवेश पूछा कि तितली निशान बनवाने का कारण क्या है? तो कहती है कि तितली है और अक्सर लोग लड़कियों को तितली कह कर के बुलाते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो तितली बनी है, जब इसको कोई देखेगा, तो ज़्यादा जोश में होगा और इसका भरपूर आनंद लेगा। दोस्तों देवेश फिर से पूरी तरीके से पागल हो जाता है, कहता है कि लड़की आज सच में मुझसे कोई बड़ा कांड करवा कर ही मानेगी। देवेश उससे कहता है कि देखो तुम्हारी तितली अब मुझे उड़ाने का मन कर रहा है। वो कहती है कि अभी एक बार उड़ाए हो, दोबारा फिर से मन हो गया। वो कहता है कि तुम्हें देख कर के मेरा मन जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो रीना कहती है चलो ठीक है तितली तो उड़ा लो, लेकिन जो जितना टैटू बनवाए हो आज ये सारे टैटू फ्री के होंगे, मैं इसके पैसे देने वाली नहीं हूँ। देवेश कहता है कि मैडम आपने जो कुछ दे दिया, अब पैसे देने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों देवेश अब उस तितली को खूब ज़ोरदार तरीके से उड़ाने लगता है। जैसे-जैसे तितली उड़ाता है वैसे ही तितली जो बनी होती है वो हिलने लगती है। दोस्तों दोनों जब तितली उड़ा लेते हैं, तितली पूरी तरीके से शांत हो जाती है। तो देवेश कहता है कि मैडम अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब कहीं और मत कहिएगा कि टैटू बना दो। वो कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सर्विस तुम्हारी बहुत अच्छी है। जो कुछ किए हो बहुत अच्छा किए हो। काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस है तुम्हारी, क्योंकि अक्सर मैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और मैं देखती हूँ कि लड़के जो हैं या जो भी मर्द है, थोड़ी देर में उसका काम खत्म हो जाता है। तो देवेश उसके बारे में पूछता है कि मैडम असल में आप करती क्या हैं? तो वो अपने बारे में बताती है कि मैं एक मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और ये मेरा पार्ट टाइम का काम है। अक्सर मैं डांस, बियर बार ऐसी जगहों पर जाती हूँ और एन्जॉय करती हूँ। जो लोग इच्छुक होते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, उन्हें टाइम भी देती हूँ। उसके वजह मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। दोस्तों जो देवेश था उसको समझने में देर नहीं लगती कि कौन लड़की है। देवेश को पछतावा हो रहा था कि यार कौन सी लड़की मेरे गले में फँस गई। फिर भी वो अपने आप को किसी तरीके से कंट्रोल करता है। रीना टैटू बनवा चुकी होती है, देवेश से कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। देवेश कहता है कि मैडम फिर कभी आइएगा और सेवा का मौका दीजिएगा। तो रीना अपना कार्ड निकाल कर के देती है, कभी की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। दोस्तों देवेश और रीना दोनों वहीं से अलग हो जाते हैं। देवेश अपने काम में लग जाता है, काम तो कर रहा होता है लेकिन उसके साथ जो इस पल हुआ था, शायद भूल नहीं पाता। 2-3 दिन तक भुलाने का प्रयास करता है लेकिन भूलता नहीं। लगभग 1 सप्ताह के आसपास का समय बीत जाता है। एक दिन देवेश का मूड रीना के तरफ फिर से मुड़ जाता है। उसको रीना की याद आने लगती है। रीना से कहता है कि मैडम मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो रीना कहती है कि आज मैं तुम्हारी दुकान नहीं आऊँगी, आओ हम किसी होटल में मिलते हैं। वो कहता है कि चलो ठीक है। देवेश और रीना दोनों टाइमिंग फिक्स फिक्स करते हैं। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम फिक्स किया जाता है। एक होटल ग्रैंड होता है, वहीं पर ये दोनों लोग मिलने के लिए जाते हैं। रीना होटल में पहले से पहुँच चुकी होती है। देवेश उसको फ़ोन करता है तो कहता है कि कमरा नंबर में आ जाओ, उसको कमरा नंबर बताती है। वहाँ पर देवेश जाता है, रीना उसका पहले से इंतज़ार कर रही होती है। दोस्तों देवेश और रीना दोनों मिलते हैं, एक-दूसरे के गले लगते हैं, प्यार मोहब्बत भरी बातें करते हैं।
धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है, दोनों ड्रिंक करते हैं, नशा शरीर पर छाने लगता है। जैसे जैसे नशा बढ़ने लगता है वैसे वैसे दूसरा भी नशा बढ़ने लगता है। देवेश रीना से कहता कि मैं देखना चाहती हूँ जो तितली हमने बनाया था उड़ गई है या अभी बनी हुई है। रीना कहती है कि तितली बहुत लोगों ने उड़ाई, किसी के बस की बात नहीं कि वो तितली उड़ा दे। देवेश कहता है कि आज मैं ऐसी तितली उड़ाऊंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगी। दोस्तों कुछ ही क्षण में दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और देखते देखते बदन से जो कपड़े होते हैं जुदा हो जाते हैं। जैसे जैसे वो उसका टैटू देखता था वैसे वैसे वो जोश में बढ़ता जा रहा होता है। चलने लगता है गंदा खेल, और ये खेल चलता है 1 घंटे के आसपास। रीना और दोनों शांत होते हैं तो देवेश कहता है कि मैडम अब चलना चाहिए। रीना कहती है कि अभी तो बहुत टाइम है, रुक जाओ, आज हम लोग यही एंजॉय करते हैं। देवेश कहता है कि मैडम आपका पति है, अगर उसको पता चल गया तो। वो कहती है कि पति को कुछ जानकारी नहीं होगी, उसको पता है कि मैं नाइट में ड्यूटी करती हूँ, मैं बहाने से सारा काम करती हूँ, उसको तो पैसा चाहिए और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और क्या चाहिए, पैसे तो कमा ही रही हूँ चाहे जैसे कमा रही हूँ। देवेश समझ जाता है, देवेश का मूड बदल जाता है। देवेश कहता है चलो ठीक है तुम्हारे साथ ही एंजॉय करेंगे। दोस्तों पूरी रात ये गंदा खेल चलता है। सुबह होती है, देवेश और रीना दोनों होटल से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। रीना अपने रास्ते निकल जाती है और देवेश अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोनों के पास नंबर तो पहले से था ही। 2-4 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन दोपहर का समय था, देवेश अपने आए हुए कस्टमरों को टैटू बना रहा होता है। दोस्तों अचानक देवेश के नंबर पर रीना के नाम मोबाइल से एक व्हाट्सअप मैसेज आता है। उसे लगा कोई अच्छी चीज़ आई होगी, वो खोल करके देखता है तो दंग रह जाता है। वो देखता है कि उसने होटल में जो रात उसके साथ बिताई थी उसकी पूरी एक फिल्म तैयार हो गई। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो रीना को कॉल करता है, रीना से कहता है कि तुमने ये क्या किया। वो कहती है कि क्या हुआ। वो बोला कि तुमने मेरी वीडियो बना ली। तो रीना कहती है कि तुम तो तितली उड़ाने आए थे, तितली तो उड़ी नहीं, तितली अब तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होने वाली है। ये सुन करके देवेश कहता है कि किसी तरीके से वीडियो डिलीट कर दो चाहे जैसे। रीना कहती है कि इस वीडियो की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो कहता है कितनी कीमत। रीना उससे 2 लाख रुपए की डिमांड करती है। देवेश कहता है कि इतनी रकम मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक टैटू बनाने के 5-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिलता नहीं, और 2 लाख मैं कहाँ से दे पाऊंगा, मेरे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, काम करने वाले लड़के हैं, ऊपर से दुकान का रेंट। वो कहती है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, 2 लाख मुझे चाहिए, तभी ये वीडियो डिलीट होगी, नहीं तो 2 दिन बाद ये वीडियो बढ़िया सोशल मीडिया पर चलेगी। देवेश डर जाता है, सोचता कि यार दे 2 लाख, 2 लाख रुपए कुछ नहीं। उसके पास जो पैसे होते हैं उसको भेजता है। उसके बाद उस एक दो दोस्त होते हैं, उससे कुछ मदद मांगता है, कहता है यार कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। किसी तरीके से 2 लाख रुपए इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके रीना से कहता है कि ठीक है, ऐसे नहीं तुम मिलो और पैसे लो, वीडियो डिलीट करो। वो कहती है चलो ठीक है। दोस्तों रीना और दोनों मिलते हैं। रीना आज एक लग्जरी कार में आई थी। रीना देवेश के सामने कार खड़ी करती है और देवेश से पैसे लेती है। आज रीना देवेश के सामने कार से उतरी भी नहीं, जो रीना 2 बार देवेश के साथ समय बिता चुकी थी। ऐसा लग रहा था दोनों एक जन्मों जन्मों के दुश्मन हो। वो पैसे लेती है, देवेश कहता है कि वीडियो डिलीट करो। वो अपनी गैलरी से वीडियो डिलीट तो कर देती है। देवेश को अपना पूरा मोबाइल चेक करा देती है, कहीं कोई वीडियो नहीं रहता। दरअसल जो रीना थी बहुत होशियार थी। दोस्तों उसके बाद देवेश और रीना फिर से अलग हो जाते हैं। देवेश एक गहरी सांस लेता है सुकून की। उसे लगा चलो 2 लाख में बला कट गई। वो कान पकड़ लेता है कि पूरी जिंदगी में ऐसा कभी गंदा काम नहीं करूंगा। वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद रात भर उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि 2 लाख रुपए गंवा चुका था वो। 4-5 दिन का समय फिर बीत जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। इस बार दूसरी क्लिप थी। ये देख करके जो देवेश था फिर दंग रह जाता है। फिर रीना को फोन करता है और कहता है कि आप मेरे साथ चीटिंग कर रही हो, जबकि मैंने तुमको पैसे भी दिए जितना मांगा था, और तुमने वीडियो डिलीट करने का नाम भी लिया, मेरे सामने वीडियो भी डिलीट किया। तो रीना कहती है कि जो पूरी फिल्म बनी है इसकी कीमत जानते हो कितनी है। वो सुन करके दंग रह जाता है, कहता है कितनी है। वो कहती है 10 लाख रुपए। देवेश कहता है कि मैडम इतनी पेमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कहो तो आत्महत्या कर लूँ। ये सुनकर के रीना कहती है कि उसका सारा विकल्प थोड़ी है, जो तुम्हारे समझ में आओ करो, नहीं तो मुझे पैसा चाहिए। दोस्तों देवेश पूरी तरीके से पागल हो गया था, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। देवेश फिर अपने मित्र से कहता है कि यार किसी तरीके से कुछ पैसे का इंतजाम करो, मुझे जरूरत है। एक मोटी रकम मांगता है। ये सुन करके उसका जो दोस्त होता है कहता है कि यार एक बात बता, अभी हफ्ता भर पहले तुझे 50,000 रुपये दिया था और तुझे इतनी मोटी रकम चाहिए, कि काम क्या है, कुछ जमीन वगैरह लेना है क्या। तो कहता है कि नहीं यार। वो उसका खास दोस्त था, पूछने लगता है। वो उससे जो सारी बात बताता है तो उसका दोस्त दंग रह जाता है। उसका दोस्त कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक रास्ता निकालता हूँ। देवेश का दोस्त देवेश को ले जाता है गोरेगांव जो थाना होता है वहां पर। पुलिस को सारी बात बताता है, वो वीडियो क्लिप दिखाता है। पुलिस जब देखती है तो दंग रह जाती है। पहले तो देवेश को खूब डांटती है कि ऐसे महिलाओं के चक्कर में तुम्हें पड़ना नहीं चाहिए,
यदि चलो ठीक है पड़ गए हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों पुलिस पूरा जाल बिछाती है, सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में होते हैं और देवेश से कहते हैं कि तुम पैसे का इंतजाम करो और पैसे देने के लिए इसको बुलाओ, ये लड़की या तो जाएगी। तो देवेश कहता है हाँ बिल्कुल आ जाएगी, जहाँ कहेंगे वहाँ आएगी। दोस्तों देवेश रीना को फ़ोन करता है और कहता है कि पैसे रेडी हैं, आज शाम को 7 बजे तुम मेरे दुकान के सामने मिलो वहीं पर, क्योंकि मोटी रकम है, मैं कहीं लेके आ जा नहीं सकता, तुम आओ ले जाओ। रीना को लगा कि आज मोटी रकम हासिल होने वाली है। वो कार से आती है, वीआईपी कार से देवेश के दुकान के सामने कार खड़ी करती है। देवेश की दुकान पर जो अंदर वाला कमरा होता है वहीं पुलिस वाले बैठे होते हैं सिविल ड्रेस में। रीना को पता नहीं था, रीना बाहर से देखती है तो पूरा दुकान खाली रहता है। रीना से देवेश कहता है कि अंदर बैग रखा है, बैग में आकर के ले लो। रीना कार से उतरती है और उसके दुकान में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही प्रवेश करती है दोस्तों देवेश अंदर से लॉक लगा लेता है अपने दुकान में। ये देख करके रीना घबरा जाती है और कहती है ये क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुला लूंगी और मैं चिल्लाऊंगी, अभी तुम जेल चले जाओगे। देवेश कहता है कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों तब तक अंदर से 4-5 पुलिस वाले आते हैं, एक दो लेडीज पुलिस वाली होती हैं, सिविल ड्रेस में होती हैं, धड़धड़ा के आकर के उसको पकड़ लेते हैं। रीना से कहते हैं कि तुम्हें बहुत टैटू बनवाने का शौक है, चलो मैं तुम्हारे टैटू और जो तितली उड़वाने का शौक है, आज तुम्हारी तितली भी खूब अच्छे से उड़ेगी और तुम्हारे टैटू भी सारे आज के आज खत्म हो जाएंगे। रीना सकपका जाती है, उसको अब पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि वो अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस चुकी है। दोस्तों जो 2 लाख रुपए उसने दिया था देवेश ने रीना को पुलिस वो वापस करवाती है। बाकी के जो पैसे थे बैग में रखे थे वो पैसे नहीं थे, एक तरीके से फंसाने की साजिश थी। दोस्तों पुलिस की चालाकी और होशियारी से रीना को पकड़ा जाता है। शायद अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ती तो देवेश जैसे पता नहीं कितने लोगों के साथ वो कांड कर बैठती और कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, कितनी लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाती है। इस चक्कर में लोग मासूमियत दे करके महिलाओं के साथ समय तो गुजार लेते हैं, लेकिन कभी कभी इस मासूमियत में बहुत बड़े लोग फंस जाते हैं और जब फंसते हैं तो उन्हें निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन देवेश के दोस्त ने होशियारी करके देवेश को बचा लिया। तो आज की कहानी बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। प्रवीण चौधरी बेंगलोर से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। प्रबोध कुमार सुजानपुर, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, राजकरण रजडेरवा थारू से, ओम प्रकाश सैनी जयपुर से, राजकुमार अमित कुमार छपरा बिहार से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, गजेंद्र पासवान समुंदर सिंह गुज्जर भरतपुर राजस्थान से, सुंदरलाल अहिरवा छतरपुर मध्य प्रदेश से, नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, दिनेश सिंह ब्रजेंद्र कुमार राजस्थान से, गुलशेर खान संभल से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।